Hello students, how are you? I thought you are fine. क्लास 10th सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 17 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम आज एक्सरसाइज 17.7 का अध्ययन करेंगे और उसको सॉल्व करना समझेंगे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप वीडियो को अगर सही तरीके से और पूरा देखते हो तो एकदम आपको अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ जाएगा, प्रश्न भी समझ में आ जाएगा। ये एक स्कोरिंग चैप्टर है और अगर इस स्कोरिंग चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से समझा तो मार्क्स पूरे में से पूरे बहुत ही कम मेहनत करने पर ही प्राप्त हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं इसके अंदर मीडियन फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए मीडियन हम ज्ञात करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने मीडियन ज्ञात करा था, लेकिन वो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल थी। और अब हम पढ़ेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वर्किंग स्टेप फॉर finding median from grouped frequency distribution are as follow. स्टेप फर्स्ट है टू प्रिपेयर द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी CF फाइंड करेंगे, जिसको हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और दो खंड तो ऐसे कैसे बने हुए होंगे जिसमें क्लास इंटरवल का और फ्रीक्वेंसी का बना हुआ खंड होगा। ये दो टेबल बनी हुई होगी। आपको CF निकालना, तीसरा खंड बनाना है और वो होगा CF। और इसको निकालने के लिए देखेंगे अभी स्टेप सेकंड में जो आफ्टर कैलकुलेटिंग n/2 यानी सिग्मा F निकालेंगे। F का सम अप करेंगे तो सिग्मा F प्राप्त हो जाएगा और CF की जो अंतिम जो संख्या आएगी वह इसकी सिग्मा F के बराबर आएगी। ये दोनों संख्या यहाँ पे जैसे इधर यदि जोड़ करते हैं और 100 आती हैं, लास्ट में अगर सिग्मा F बराबर अगर 100 आता है तो CF में भी जो लास्ट जो संख्या आएगी वह 100 आनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं। और फिर स्टेप सेकंड के अनुसार आफ्टर कैलकुलेटिंग n/2 फाइंड द क्लास इंटरवल ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन इट। इससे मतलब ग्रेटर देन लेते हैं संख्या और एक बॉक्स का चयन कर लेते हैं। स्टेप थर्ड में देखेंगे नाउ टू find the median for this class interval with the help of following formula। यानी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और उस फॉर्मूले के उपयोग से हम माध्यक यानी मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस C/F इंटू H, यानी m बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F और ये ब्रैकेट में और इंटू H हो जाएगा। इस प्रकार से अब देखिए कि हम देखेंगे कि L बराबर लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। L का मतलब लोअर क्लास होनी चाहिए, लोअर लिमिट होनी चाहिए जो कि मीडियन में होनी चाहिए। n इक्वल टू हो जाएगा टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा F कहलाएगा, n इक्वल टू सिग्मा F। C इक्वल टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रेसीडिंग का मतलब होता है ठीक इसके पहले की लेनी है आपको। C जो बॉक्स बनता है उस बॉक्स के ठीक क्लास प्रेसेंडिंग, और क्लास प्रेसेंडिंग का मतलब ठीक एक ऊपर वाली लेनी है और वो कौन सी होगी, C होगी। H बराबर होगा इंटरवल ऑफ द
मीडियन क्लास। एफ इक्वल टू होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। दिस मेथड विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक प्रश्न ले रहे हैं, और वो प्रश्न हमको ये कह रहा है कि निकालने का कह रहा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है, उससे हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, जैसे क्लास इंटरवल लिखा हुआ 10 से 25, 25 से 40 और 40 से 45, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। इसको सॉल्व जब करेंगे तो हम इसको वर्टेक्स फॉर्म में लिख लेंगे इस प्रश्न को। तो जब वर्टेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो फिर विद्यार्थी इस प्रकार से आ जाएगा। देखो क्लास इंटरवल तो ऐसे कैसे लिखना है आपको, फ्रीक्वेंसी भी ऐसे कैसे, यानी ये दो बॉक्स तो आपको ऐसे कैसे प्रश्न के अकॉर्डिंग ही बनाने हैं। अब आपको अगला तीसरा बॉक्स आपको खुद को बनाना है, स्वयं को बनाना है, और इसमें लिखेंगे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF। अब CF कैसे निकालेंगे ये मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। देखो जैसे हम CF निकाल रहे हैं तो CF में पहली संख्या तो ऐसे कैसे लिखेंगे, प्रथम संख्या को ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर प्रथम संख्या में दूसरा F है जो जोड़ देंगे। देखो ये तीर का निशान बता रहा हूँ, 20 जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, और फिर 26 में 44 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 70, फिर 70 में 26 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 96, और 96 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 99, और 99 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। इस प्रकार ये देखो अंतिम संख्या, और अगर मैं सिग्मा एफ का अगर मैं सम ऑफ करता हूँ तो बराबर आती है n इक्वल टू एफ 100, यानी इसको सिग्मा एफ भी लिख सकते हो। तो ये दोनों हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी, 100 100 आएगी। इस प्रकार अब हम लेंगे हियर n/2 इक्वल टू 50, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन 40 to 55। देखिए 50 आया, तो 50 आया तो हम देख लेंगे कि 50 से बड़ी CF किस में दिख रही है आपको, यानी 50 से बड़ी हमको 70 में दिख रही है ये वाली। तो इसको इस प्रकार एक बॉक्स बना देंगे और बॉक्स बनाकर लिख देंगे इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर ये 40 होगा वो L कहलाएगा, यानी इसकी लोअर लिमिट होगी, और ये इसका क्लास इंटरवल होगा H, फिर ये F होगा यानी फ्रीक्वेंसी होगी, और ये इसकी CF होगी। देखो मैंने बताया था ना CF इस बॉक्स से ठीक एक ऊपर लेना है, ये CF आ जाएगा। अब देखिए सभी संख्याओं को हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे हियर n/2 50, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियंस इज 40 to 55। अब ये भी कैसे लिया बता दिया मैंने कि आपको 50 से बड़ी CF देखनी है, तो 50 से बड़ी CF 70 है, इसीलिए ये बॉक्स का चयन हो गया। ये बॉक्स जब बन जाता है तो यहाँ मैं लिख दूंगा L बराबर 40, C बराबर 26, H बराबर 15 और F बराबर 44। अब इसको सभी को मैं फॉर्मूले में संख्या रख लूँगा, और जब फॉर्मूले में अगर मैं इसे संख्याओं को सब पुट करूँगा तो हमारे आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जब आंसर प्राप्त होगा तो मैं इसको लिख लूँगा। अब देखिए द मीडियन यानी M इक्वल टू आ जाएगा L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू को पुट कर देंगे तो 40 ऐसे कैसे आ जाएंगे, फिर प्लस 50 माइनस 26 हो जाएगा, अपॉन 44 हो जाएगा, इंटू H की जगह पे भी संख्या लिख देंगे और H के जगह पे 15 लिखेंगे। इस प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40 प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 24 अपॉन 44 इंटू 15। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप 24 को 15 से मल्टीपल करेंगे, तो जब इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में संख्या आ जाएगी। जैसे 24 को मैं 15 से जब मल्टीपल करूँगा तो
15 4 जा 60, ऐसा लगा 6, 15 2 जा 30 और प्लस हो गया 6 36 यानी 360। अब 360 में को डिवाइड करेंगे 44 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा 8 बार और आ जाएगा 8 4 जा 32 और 8 4 जा 32 प्लस हासिल लग गया 352। इस प्रकार हम इसको जब बाकी करेंगे तो बच जाएंगे 8, फिर 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार डिवाइडेबल होगा, फिर बच जाएंगे वापस 36, 0 लगाएंगे तो फिर चला जाएगा 8 बार 352 आ जाएगा, तो आ जाएगा 8.18। और इसको आप इस प्रकार फिर लिख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे ये जैसे 40 प्लस 8.18। अब इसको सम अप करेंगे इसका, तो इसका सम अप करने के लिए बता देता हूँ प्रिय विद्यार्थियों। 40 प्लस लिखेंगे 00 और नीचे लिखेंगे 8.18 और इसका सम अप करेंगे तो आ जाएंगे 0.18। ऐसे कैसे, और इसका सम अप करेंगे तो आ जाएंगे 48.18। इस प्रकार 48.18 आ जाएगा। देयरफॉर द मीडियन 48.18 हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा और हम इस प्रकार मीडियन सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं जिसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में सबसे पहले मेरिट्स ऑफ मीडियन बता रहा है, इट इज़ द बेस्ट in study of quality characteristics, finding median easy and convenient. Sometimes it can be known by inspections. तीसरा है, it does not need all data for its calculation. अगला है, median is always fixed and clear. पांचवा है, extreme values have no effect on it while they have more effective on mean. मीन में इफेक्ट करता है जैसे इसमें मीडियन में नहीं करता है। अब अगला आता है फिर डीमेरिट्स ऑफ मीडियन। डीमेरिट्स में बता रहा है कि व्हेन वैल्यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड इर्रेगुलरली मीडियन does not represent the representative number and gives absurd conclusion. For example, students obtain 40, 35, 32 marks in 5 subjects. Here the median is 5, which does not proper representative the data. अब इसके अंदर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बताएगा तो इसके डाटा गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 2, 3, 5, 30 और 40। अब इसका मीडियन निकालेंगे तो 2 संख्या इधर से कट जाएगी, 2 तो बताएगा 5 बताएगा, जो कि गलत है क्योंकि ये डाटा गलत है। एक बार 30 40 बच रहा है, एक बार 2 3। इस प्रकार व्हेन द इक्वल इम्पोर्टेंट इज टू बी गिवन टू एक्सट्रीम वैल्यूज देन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट सुटेबल। तीसरा, इट कैन नॉट बी यूज इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन में उपयोग नहीं लिया जाता है। अब देखिए हम एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इसको भी इस प्रकार से हम लिख देंगे। 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑब्टेंड है। जैसे मार्क्स ऑब्टेंड है 20 से 36, 30 से 40 20, 40 से 50 44, 50 से 60 26, 60 से 73 और 70 से 81। अब इसको भी मैं क्या करूँगा कि वर्टेक्स फॉर्म में लिख लूँगा। तो जब हम इसको वर्टेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास में ये वर्टेक्स फॉर्म में इस प्रकार से आ जाएंगे। सॉल्यूशन करेंगे तो प्रिपेयरिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे पहले। तो क्लास इंटरवल लिख दिया 20 से 30, फ्रीक्वेंसी 6 लिख दी, ये गिवन बाय था।
ये 2 बॉक्स तो आपको गिवन बाय मिलेंगे, और तीसरा बॉक्स आपको बनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए देखिए मैं बता देता हूँ कि इसको इस प्रकार से निकाला जाता है। फिर दोबारा कैसे निकालते हैं देखते हैं कि 6 ऐसे कैसे 6 लिख देंगे, फिर 6 में 20 ऐड कर देंगे, सम ऑफ कर देंगे तो 26 हो जाएगा। फिर 26 में 44 करेंगे तो 70 हो जाएगा। फिर 70 में 26 करेंगे तो 96 हो जाएगा। फिर 96 में 3 करेंगे तो हो जाएगा 99, और 99 में फिर 1 करूँगा तो हो जाएगा 100। इस प्रकार हमारे आंसर प्राप्त हो जाएगा 100। अब देखेंगे वही, ये भी n बराबर 100, तो हम n/2 निकालेंगे, और n/2 को जब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 50। अब 50 से हम देखेंगे, देखो लिख रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव 50 इज 70, ह्यूज क्रॉसपॉन्डिंग क्लास इंटरवल इज 40 से 50। 40 से 50 को क्लास इंटरवल है, तो इसमें बॉक्स में बना देंगे, इसको इस प्रकार से बॉक्स में बना लेंगे, ऐसे बॉक्स बना दिया। अब आपके सभी वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। देखो ये एफ आ गई, ये सी एफ आ गई, और ये यहाँ पे एल आ जाएगा, ये एच क्लास इंटरवल आ जाएगा 10 का है। इस प्रकार लोरेस्ट सीमा भी आ जाएगी, इसकी लोरेस्ट मान भी आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 40। तो ये सभी अब हम पहले लिख लेंगे। द मीडियन क्लास इज 40 से 50, तो एल इक्वल टू हो जाएगा 40, एफ इक्वल टू हो जाएगा 44, सी इक्वल टू हो जाएगा 26, एंड एच इक्वल टू हो जाएगा 10। सभी वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, तो मीडियन इक्वल टू आ जाएगा एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। ये फार्मूला बार बार लिखते जाना है, बार बार बोलते जाना है, इसमें बड़ा है फार्मूला अगर आप सही तरीके से लिख लेंगे तो सवाल आसानी से हल कर लेंगे। फार्मूला नहीं लिखा तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। एल की जगह पे लिखेंगे 40, n/2 की जगह पे लिखेंगे 50 माइनस 26 अपॉन 44 इंटू 10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा 40, ऐसे कैसे लिख दिया, और इसको 24 को 10 से मल्टीपल करा तो आएगा 240 अपॉन 44। अब 240 में 44 से डिवाइड कर देंगे, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये सबसे पहले 220 आ जाएगा। 5 बार करेंगे तो 5 बार चला जाएगा, और 220 फिर बच जाएंगे 20, फिर 0 लगा लेंगे। अब हम और इसको करेंगे तो ये पॉइंट लग जाएगा, और 4 बार चला जाएगा, यानी 5.45 आ जाएगा। देखो हम इसमें 40 तो ऐसे कैसे लिखेंगे, और प्लस 5.45 हो जाएगा, और इसका फिर सम ऑफ कर देंगे। इसका सम ऑफ देखो पीछे हम अभी बताया, मैंने फिर बता रहा हूँ कि 40.00 लिखेंगे और सम ऑफ करेंगे 5.45, और इसका सम ऑफ हो जाएगा 0.45, और इसका हो जाएगा 45, यानी 45.45 आंसर आ जाएगा इसका। इस प्रकार इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जब ये आंसर प्राप्त हो जाता है तो आप माध्य का यानी मीडियन बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें ये बताई हुई है ग्रुप्ड की, अनग्रुप्ड की एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ, वापस रिवीजन हो जाएगा। तो अनग्रुप्ड की जब आप सी एफ निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है अनग्रुप्ड में, कि अनग्रुप्ड जब निकालते हैं तो जैसे x की वैल्यू वाली तो बताई थी, एक संख्या वाली, तो डबल संख्या आ जाती है तो आप x लिख देंगे और f भी लिख देंगे। जैसे मान लो x में 5 हो गया, फिर ये 10 हो गया, फिर ये 15 हो जाएगा, और फ्रिक्वेंसी दे दी जैसे 2, 7, 5। अब देखो आप सबसे पहले इसमें भी सी एफ निकालेंगे, ऐसे सी एफ 2 के 2, 2 में 7 जोड़ दिया तो सम ऑफ 9, 9 में 5 जोड़ दिया तो हो गया 14। अब आप क्या करेंगे, n/2 सीधा सूत्र लगाएंगे, n/2 यानी 14/2 यानी कितना आ जाएगा 7। अब 7 में हम देखेंगे 7 से बिग फ्रिक्वेंसी जस्ट अबव फ्रिक्वेंसी 7 से की 9 है, तो इस 9 को बॉक्स में बंद कर देंगे, और इसी के सामने देखेंगे कि इसकी x की वैल्यू 10 आ रही है, अर्थात m बराबर 10 आ जाएगी, यानी इसका मीडियन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस प्रकार
ये प्राप्त हो जाएगा। ये मैंने अनग्रुप्ड की पिछले वीडियो में शायद नहीं बताई होगी, तो अब बता दी है। इस प्रकार आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझ के हल कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और एक दूसरे में शेयर भी करते जाएं और वीडियो को अच्छी तरह से देखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।